का तो जज ट्रायल कोर्ट की जज जेल जाएंगी, ये कंटेंट जाना थोड़ी है ही सर। चाहिए, जाना ही चाहिए, वही हमने कंप्लेंट फाइल किया है, जाना ही चाहिए एक, लेकिन वो अकेले नहीं जाएंगे, या फिर जाएगा जो भी जज है वो, उसके साथ में इस जज को ये गलत काम करने के लिए जिन लोगों ने उकसाया, जो इसके बेनिफिशियरी है, जो उस ऑर्डर पे रिलाय कर रहे हैं, वो अबेटमेंट में 120B कॉन्स्पिरेसी जो 61 सेक्शन है नया बीएनएस का, उसमें अरविंद केजरीवाल एंड ऑल जो जो उसको रिलाय कर रहे हैं उस जजमेंट पे, वो सब जाएंगे। उसका रीजन और एक बोलता हूं मैं, ये हिस्ट्री का पहला केस है या इसके पहले भी ऐसे दृष्टांत हैं कि सुप्रीम है कोर्ट के अरे, ऑर्डर को नलीफाई? अरे बाप रे, मैं बताऊं क्या, कुछ करप्ट और बेईमान और कुछ ना दिमाग से आधे ऐसे जज है कि जिनको लॉ समझता नहीं, वो सेटिंग में जज बन जाते हैं और लोगों की, जनता की जीना नर्क कर देते हैं वो लोग। तो ये अब यहाँ तो, या तो वो जज ने जानबूझ के ऐसा ऑर्डर पास किया, या तो केजरीवाल एंड कंपनी के किसी के ने उनको ऑर्डर बना के ला कर दिया, इन्होंने साइन किया। जैसा आपके दिल्ली के हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमित मुखर्जी अरेस्ट हो गए थे, घर पे उनके ऑर्डर बन के आता था आरोपी की तरफ से, और वो उनको ऑर्डर में लिखा है, उनके पुलिस कस्टडी रिमांड हुआ था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था, 13 दिन की कस्टडी मिली थी उस हाईकोर्ट जज की, जस्टिस मुखर्जी की। तो उनके घर पे वुमन, वाइन और मनी, तो उसको 3W बोलते थे, और वो उनके वर्ड रहते थे, मुझे रशियन समोसा चाहिए, रशियन लड़की चाहिए, हाईकोर्ट जज मांगता था। तो ये ऐसे उस जज के ऊपर फिर एफआईआर हुआ, अरेस्ट हुआ, प्रोसिक्यूशन हुआ। तो ऐसे भी टाइप है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। तो ऐसे कई केसेस है। के रामा रेड्डी का जजमेंट है, उसमें तो सेटिंग ऐसा था कि ये सब अभी कल देखिए ना आप अरेस्ट हो गए ना वो जज की रीडर, जज की रीडर वकील को बोल रही है कि आप हाँ हाँ हाँ, 30,000 मैं कल दोगे, दिखाने वाला हूँ। 30,000 दोगे बिना आर्गुमेंट के बेल हो जाएगा, 30,000 नहीं दोगे आप कितना भी आर्गुमेंट कर लो, बेल रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जो करना है कर लो, जाओ हाईकोर्ट से लो आप। बिल्कुल। तो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। नहीं तो नीलेश जी, आपका जो कंप्लेन गया है कि इनके खिलाफ प्रामा फेसाई केस बनता है और जज के खिलाफ, ये क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेगा लोअर कोर्ट के जज के खिलाफ? ना, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। और केजरीवाल मुद्दे से भटकाने के लिए ये 7 सांसद वाला भी खेल खेल रहे हैं, आरएसएस की थ्योरी ला रहे हैं, भाजपा की थ्योरी ला रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं और मुद्दे पर बात को आने नहीं दे रहे हैं। अभी तो, लेकिन ये सरकार ने करना चाहिए ना, इतने बड़े बड़े प्रवक्ता है उनके पास, में इतने बड़ी लॉयर की टीम है, सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, सीबीआई, ईडी है, उन्होंने करना चाहिए। मेन मुद्दे पे तो लड़ते ही नहीं है। मेन मुद्दे पे कहने का मतलब आपका है कि भाई हाईकोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, स्वर्णकांता शर्मा की बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है कि प्रमा फेसाई ये केस बनता है, इसलिए हम आपका बेल रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, उसको देखिए मीडिया में इन्होंने क्या चलवाया, मीडिया में चलवाया सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पर कुछ कहने से मना कर दिया, मतलब अपना तरफ से कुछ नहीं बोला। आप कह रहे हैं कि भैया सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है, 383 करोड़ के ट्रेल की चर्चा है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की चर्चा है, और इसलिए उनका बेल रिजेक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट से। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर, हमने हमारे कंप्लेंट में पूरा केस लॉ के साथ लिखा है उस जज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है। अब स्टेज कौन सा है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे तुम मेटिकुलस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। प्राइमा फैसी मटेरियल है क्या? है तो प्रोसीड करो। उस समय तुम ऐसा रोविंग इंक्वायरी, आप देखो, प्राइमा फैसी मतलब एक लड़की पर रेप हुआ, उसने कहा कि मेरा ऐसा, ये प्राइमा फैसी मटेरियल है, तो उस पे हर बात पे तुमने यहां कॉमा लिखा था, तुमने मतलब तुम कोर्ट में जब आई थी तुम्हारे चेहरे पे कोई दुख नहीं दिख रहा था करके मैं आपकी एक मिनट, आपने कहा कि प्रामा फेसाई केस का आपकी कह रहे हैं कि मेटिकुलस ट्रायल नहीं हो सकता है। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि हमारा बेल रिजेक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, फिर बाद में मुझे इन्हीं कोर्ट ने मुझे बेल दिया
और अब लोअर कोर्ट में ट्रायल चला। हाँ। और वो ट्रायल मेटिकुलस चला, और मेटिकुलस ट्रायल में मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाया, मुझे बरी कर दिया, ये नहीं उनका नहीं कहना। नहीं तो फिर नहीं नहीं सुप्रीम आप कोर्ट की गलत, अवहेलना कैसे हुई? नहीं 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 गलत कह रहे हैं आप। सुनिए, ट्रायल का चला, ट्रायल कब चलता है? पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद में कि आपके खिलाफ में ये चार्ज है, आपको मंजूर है, तो फिर कोर्ट सजा कम ज्यादा करके जेल में जाओ, या तो छोड़ देगा सिर्फ फाइन लगा के, अगर वैसा सेक्शन होगा तो। नॉर्मली वकील आरोपी कहता कि मुझे चार्ज मंजूर नहीं है, तो फिर वो उसका प्ली रिकॉर्ड होता है कि मुझे चार्ज मंजूर नहीं, साइन होता है उसका। उसके बाद में क्या होता है, चलो प्रोसिक्यूशन, आप आपके एविडेंस दो, आपके विटनेस बुलाओ, फिर आरोपी का वकील उस विटनेस को इन्वेस्टिगेशन एग्जाम, उनको सबको क्रॉस एग्जामिन करता है। उसके बाद में डिफेंस में उनको पूछा जाता है आपके खिलाफ, आपके पास में कोई सबूत है इनको डिस्प्रूव करने के लिए, आपको जरूरत लगता है, फिर उनका यह होता है। उसके बाद में कहा जाता है दोनों पार्टी का कंप्लीट हो गया, चलो आप दोनों प्रोसेस दो कि हमको आगे कोई एविडेंस एग्जामिन नहीं करना है, फाइनल आर्गुमेंट पे केस लगता है। और उसके बाद में आइदर डिस्चार्ज और एक्विटल होता है। यहां तो ये जज ने इतनी बड़ी जंप मार दिया, इन्होंने कहा चार्ज फ्रेम भी नहीं करना है, ट्रायल भी नहीं चलाना है, पहले दिन मुझे एक्विट करना है, उसको डिस्चार्ज करना है, अरविंद केजरीवाल को और इन लोगों को। तो ये जो हो गया, ये बड़ा नहीं समझा कि इस पर ट्रायल चलाया जाए। हाँ, बराबर है। अरे बाप रे, जब तो पूरा कॉन्स्पिरेसी लगता है सर। तो अरे वो हमने कंप्लेंट फाइल किया। और एक बताता हूँ, मैंने कायदे से, अब ये आपने इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दिया इनको, आपने कहा कि प्रमा फेसाई उन्होंने किया और मेटिकुलसली एग्जामिन नहीं होता, वो ट्रायल के बाद होता है। तो ट्रायल के लिए मान लीजिए जिस कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा होता था हाई कोर्ट में, और चूंकि निचली अदालत में चल रहा था तो निचली अदालत में, मतलब निचली अदालत में ट्रायल चलता, दोनों पक्ष अपना तर्क रखते, दोनों पक्ष को सुनने के बाद वर्डिक्ट आता निचली अदालत का, उसके बाद जो पक्ष असंतुष्ट होता वो हाई कोर्ट जाता या फिर अगली कोर्ट में जाता, ऐसा होता ना। एविडेंस एग्जामिन होता ना भाई, पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विटनेस बॉक्स में आता, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता, तो ये सारी चीजें बाहर आती। और दूसरी चीज, ये जज महोदय लिख रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी के प्रूफ नहीं मिल रहे हैं। अरे वो और जो ऑब्जर्वेशन दे रहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। मुझे इतना बताइए, अरविंद केजरीवाल को अगर वो लिकर में पैसा कमाना है तो क्या ऐसा टीवी चैनल पे बैठ के प्रूफ के साथ में करेगा कि देखो कल हम इसमें 300 करोड़ रुपए ले रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी तो पर्दे के पीछे ही होगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी में कभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, वो छुप छुप के करते हैं। तो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन पे भी उसको सजा दे सकते हैं।